हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम बहुत ही बेसिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस। ये बहुत बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग टर्म में काम आने वाला टॉपिक है। हम इसकी डेफिनेशन और कुछ फैक्टर्स पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये एक 4 कार्बन का चेन है जिसके सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर को आ जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर को आएंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला जो कार्बन है, जो फोर्थ कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट इससे इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, ठीक है। इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन मूव करके उधर चले गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर सकते। यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल दिया पाई इलेक्ट्रॉन्स को। पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मूव करते हैं, वो भी, उससे भी क्या हमें देखने को मिलता है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिर बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आप साइक्लिक स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हो, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है और फिर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ जा रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के पास। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाते हैं तो या इस कार्बन के ऊपर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, इस कार्बन पे। सो दिस इज आल्सो द अनदर एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। मूवमेंट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का जिसकी वजह से मूवमेंट हुआ पॉजिटिव चार्ज का। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं रेजोनेंस के साथ रिलेटेड। कौन से, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि कंप्लीट शिफ्टिंग हो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। और ये हमेशा क्या होती है, सेकंड फैक्टर क्या है, इट इज एन इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना। इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना का मतलब क्या है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, 2 मॉलिक्यूल में नहीं हो रही कि एक मॉलिक्यूल से पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे मॉलिक्यूल, नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है। देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऊपर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऊपर वाले एटम के ऊपर शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो ये सब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना। थर्ड फैक्टर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो अभी बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर आपके सामने अभी ये जो 2 बनी हुई है, देखो यहाँ पे, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इधर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। शॉर्ट में मैं इसको आरएस बोलूंगा। तो इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब फोर्थ फैक्टर क्या है, कंक्लूसिव स्ट्रक्चर। कंक्लूसिव स्ट्रक्चर क्या होती है, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं इनका एक कंक्लूजन निकालते हैं हम, ठीक है। उसका जो कंक्लूजन का मतलब है एक निचोड़ निकालते हैं कि इतनी सारी स्ट्रक्चर्स जो बन गई उनका एक स्ट्रक्चर में अगर हमने उसको परिभाषित करना हो, एक ही स्ट्रक्चर उसकी बनानी हो, तो उस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने क्या देखना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ मूव किया, एक पाई बॉन्ड इस बॉन्ड पे है, इस जगह पे है, इन 2 कार्बन के बीच, और फिर पाई बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे इसको डॉटेड शो करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये जो मैंने डॉटेड शो किया ये क्या दिखा रहा है कि पाई बॉन्ड यहाँ यहाँ मूव किया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव किया, एक यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मैं डेल्टा पॉजिटिव लिखूंगा और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा पॉजिटिव। देखो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और एक यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे शो कर रहा हूँ डेल्टा पॉजिटिव। तो पाई बॉन्ड में डॉटेड शो किया और पॉजिटिव चार्ज डेल्टा। सो ये जो स्ट्रक्चर बनी विच इज द कंक्लूजन ऑफ दीज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही हमने बनाया है, ठीक है।
अब अगला पॉइंट क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो हमने इसका अभी दोनों का कंक्लूसिव स्ट्रक्चर बनाया था, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे स्टूडेंट, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। दीज ऑल आर अबाउट रेजोनेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रेजोनेंस शो होती है। ठीक है, एक ही कंडीशन है, कौन सी, कॉन्जुगेशन। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो कॉन्जुगेशन शो कर सकता है वो रेजोनेंस शो कर ही सकता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, उनको याद रखना है। अगर पाई बॉन्ड इस ऑर्डर में प्रेजेंट हो, पाई सिग्मा पाई, तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन हो रही है, तो वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, हम इसकी सारी एग्जांपल्स करेंगे। फिर और कौन सी कंडीशन हो सकती है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद क्या प्रेजेंट हो, अगले एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको भी, ये भी क्या शो करेगा, कॉन्जुगेशन। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दैट विल आल्सो लीड टू कॉन्जुगेशन। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। फिफ्थ कंडीशन ये थोड़ी सी अलग होती है, लोन पेयर, फिर उसके बाद सिग्मा और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। इस तरह की कोई कंडीशंस हों तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन आ जाता है, और जहाँ पे कॉन्जुगेशन आता है वहाँ पे रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस की और कुछ एग्जांपल्स की। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली इसकी शो करेंगे जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, पाई सिग्मा और फिर चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज ले रहे हैं हम, पॉजिटिव चार्ज। देखो कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं हम जिसमें पहले पाई बॉन्ड हो। ठीक है, देखो देखो इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है और उसके बाद क्या है, चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, देखो ये पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, हमें पता है ये आवारा किस्म के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर से उधर को मूव करते हैं। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई मॉलिक्यूल अपने चार्ज को कम करने की कोशिश करता है बाय रेजोनेंस, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए। तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके दूसरे दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और लेकिन फिर क्या होता है, ये वाला कार्बन जो होता है ये बेचारा इलेक्ट्रोडेफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, देखो अब इसके कितने बॉन्ड रह गए, यहाँ पे CH2 आएगा, सॉरी, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड रह गए, इस कार्बन के पास अब 3 बॉन्ड रह गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, और इसके पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गए हैं। तो हमें ये जो दो स्ट्रक्चर्स मिली बाय द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, इसका कंक्लूसिव स्ट्रक्चर। देखो कंक्लूसिव स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, हम पहले ये बना लेंगे, ये पूरी चेन, इसको हम पहले यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से, CH2 CH और CH2। देखो अब पाई बॉन्ड यहाँ पे भी आया है और पाई बॉन्ड इधर भी आया है, तो हम यहाँ पे पाई बॉन्ड को कैसे शो करेंगे, डॉटेड, और यहाँ पे भी कैसे शो करेंगे, डॉटेड। ठीक है, और कौन कौन से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसको हम डेल्टा शो करते हैं, मैंने बोला था अभी, और इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव, इसको इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, सेंटर वाले के वो अनटच है। तो अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर बना, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो इसका एक और एग्जांपल करते हैं अभी। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज के बीच में, ये वाला देखो, यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा है और फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा इसमें, ये जो पाई बॉन्ड है ये मूव करके कहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास, तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे पाई बॉन्ड की फॉर्म में, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे गया, इस कार्बन के ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे था, और फिर यहाँ पे गया, तो इन दोनों कार्बन के ऊपर ये पाई बॉन्ड गया। तो यहाँ पे देखो मैंने डॉटेड शो किया है, और जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे मैंने डेल्टा पॉजिटिव शो किया। तो ये क्या बनेगी, इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसमें देखते हैं ये जो
पेंटासाइक्लिक रिंग है, ठीक है। इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर चार्ज है यानी कि कॉन्जुगेशन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे गया, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इस कार्बन को मिल गए इलेक्ट्रॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और ये बनी इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये साइक्लिक रिंग है, इसके साइड में जो चेन है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। एक तो रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, एक तो रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। पाई सिग्मा पाई है ना। एक क्या मिल रहा है, पाई सिग्मा और चार्ज, ठीक है। अगर हम रिंग से बाहर निकल जाते हैं तो पाई सिग्मा और चार्ज, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए कोई एक पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पे पहुंचाएगा, इस कार्बन को देगा, ठीक है। जैसे इस कार्बन को पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, देखो यहाँ पे मिल गए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। वो पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे मूव करके चला गया, जिस कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे, ये वाले कार्बन से शिफ्ट हुए थे, ठीक है। तो ये वाले बेचारे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब फिर से ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। नहीं, ये पहली थी और ये कौन सी बनी, दूसरी। अब नेक्स्ट में क्या होगा, बस अब मूव करते चले जाना है हमने। कैसे मूव करेंगे, अब फिर से कॉन्जुगेशन आ गया। जब तक इसके आगे कॉन्जुगेशन आता जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता जाएगा। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर से पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट किए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में फिर कॉन्जुगेशन आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, फिर से क्या हुआ, वो मूवमेंट हुआ बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो अब पॉजिटिव चार्ज ये मूव करके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, देखो पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और फिर से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से ये कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, ये मूव करके नीचे आए, ठीक है, इसके पास, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच गया। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये मूवमेंट हो रहा है। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे आपने इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अब हम इसका कॉन्क्लूसिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो कैसा होगा, ये देखो, ये देखो इस पूरी रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, ठीक है ना। देखो मैंने वो पाई बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से शो किए हुए हैं, ये जो डॉटेड है अंदर। और पाई बॉन्ड हमें कहाँ पे देखने को मिला था, ये जो साइड चेन है, ठीक है, ये जो साइड चेन है यहाँ पे हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो हमने उसके हिसाब से ये डॉटेड पाई बॉन्ड शो कर दिया। अब पॉजिटिव चार्ज हमें कहाँ कहाँ शो हुआ था, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वहाँ वहाँ पे हम शो कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला था देखने को, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया। तो ये इसकी बन जाएगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जांपल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, ये वाली एग्जांपल देखते हैं, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिंग के बाहर है, ठीक है, और अंदर भी पूरा कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर भी कॉन्जुगेशन है, अंदर भी कॉन्जुगेशन। देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है ये मूव करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। आपने इसको इस तरफ मूव कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मूव करेंगे ये कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसको पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये देखो, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, फिर यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर को जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट करते जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर लास्ट में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, ठीक है। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरह से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
पाई, सिग्मा और लोन पेयर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, इसमें रेजोनेंस हमें कैसे दिखाई देगा। पहले इसका एग्जांपल मैं बता दूं कौन सा लेने जा रहे हैं हम, एनिलीन। एनिलीन में आप देख सकते हो NH2 लगा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो पाई बॉन्ड, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ ये पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन होगा ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस साथ वाले कार्बन को देगा, ठीक है। साथ वाला कार्बन कौन सा है, जो बिल्कुल नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यू कैन सी ये वाला जो नाइट्रोजन है। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नाइट्रोजन के, ये किस फॉर्म में देगा, पाई बॉन्ड की फॉर्म में देगा नाइट्रोजन। अब जैसे ही इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करके कहाँ पे चले गए, ऑर्थो पोजीशन पे। ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पे चले गए, ऑर्थो पोजीशन पे। ऐसा क्यों हुआ, ये ऑर्थो पोजीशन पे क्यों गए, देखो ये जो कार्बन नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ था, इसको तो नाइट्रोजन से मिल गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फिर ये पाई बॉन्ड क्यों बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड, अब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की इसे जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ चले गए, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जाते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये मूव करता है, ठीक है। अब इस कार्बन के पास आप देखो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पे, इसकी वैलेंसी अभी पूरी नहीं है। हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन जरूर हैं लेकिन इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। ये वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा, अपने साथ वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जब इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे देखो, तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करके कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे पैरा पोजीशन के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही फिर पैरा पोजीशन पे जैसे आएंगे तो ये पैरा पोजीशन पे जो कार्बन है ये अपना फोर्थ बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, अब इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये अपने साथ वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, ठीक है। ये वाले जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे चले जाएंगे, इस कार्बन के पास चले जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज जो है ये मूव करता जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रहे हैं पूरी रिंग के चारों ओर, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे जाएगा, देखो ऑर्थो पोजीशन पे गया, फिर पैरा पे गया और फिर से कहाँ पे चला गया, ऑर्थो पोजीशन पे। तो हमको ये वाली जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगी ये क्या कहलाती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अब हमने इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखो ये जो पाई बॉन्ड जहाँ जहाँ मूव किया है आप वहाँ पे पहले हम इसको रिंग को बनाएंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं वहाँ पे हमने इसको इस तरह से डॉटेड बनाना है, ठीक है। तो ये सारी रिंग के चारों ओर किए हैं। ऊपर नाइट्रोजन था, वहाँ पे अमाइन ग्रुप के साथ भी ये एक पाई बॉन्ड इसने बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम पाई बॉन्ड शो करेंगे। अब हमने क्या शो करना है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हम कहाँ कहाँ पे गया, इधर गया नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये इसकी बनेगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक ये मैंने प्रॉब्लम रखी है, आप इसको सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लोरोबेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। नेक्स्ट सिस्टम में क्या है, इसमें पाई, सिग्मा और फ्री रेडिकल टाइप का कॉन्जुगेशन है। तो इस ऑर्डर में जब बॉन्ड प्रेजेंट हो तो ये भी कॉन्जुगेशन में आता है, पाई, सिग्मा एंड फ्री रेडिकल। देखो पाई, सिग्मा, फ्री रेडिकल इतना नहीं हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी कॉन्जुगेशन में आता है और ये भी इसलिए ये रेजोनेंस शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस CH2 और CH के बीच में डबल बॉन्ड है और फिर से सिग्मा, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है और फिर उसके बाद ये जो CH2 के ऊपर मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, इसका जो आउटर मोस्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। वो अनपेयर्ड होने की वजह से अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिल रहा है, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के दोनों मूव नहीं करेंगे इसमें,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इस कार्बन को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन मिलता है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक पाई बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये पाई बॉन्ड बनता है तो इस जो ये वाला जो कार्बन होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा, इसमें क्या मूव कर रहा है, पहले पाई इलेक्ट्रॉन मूव किए जिसकी वजह से रेडिकल जो था, फ्री रेडिकल जो था वो पहले ये बना, उसके बाद ये वाला कार्बन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो वो कैसे बनेगा, देखो पहले हम इसका पूरा स्केलेटन बनाएंगे, CH2 CH CH2, ठीक है। फिर हम क्या चेक करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे मूव किए। अब पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे बना पाई बॉन्ड, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, डॉटेड शो किया। और फ्री रेडिकल को अब हम कैसे शो करेंगे, डेल्टा डॉट की फॉर्म में, इस तरह से डेल्टा डॉट। ये क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर।